एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है और उसका प्लान होता है उस छोटे से गांव में एक बड़ा सा बिजनेस खोलने का। थोड़ी ही देर बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर एक नदी होती है। उस नदी को देखने के बाद उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सड़क का रास्ता चुन ले या फिर वो नदी का रास्ता चुने। अगर वो सड़क का रास्ता चुनता है तो उसे बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ेगा और उसमें तकरीबन उसको 8 घंटे लगेंगे, और अगर वो नदी का रास्ता चुनता है तो उसे नदी पार करने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। तो वो बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि अपना टाइम बचाने के लिए वो नदी के रास्ते से जाएगा। नदी पार करने के लिए वो नाव लेता है। वो नाव बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिसमें एक तरफ वो नाव चलाने वाला होता है और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन होता है। नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन नाव वाले से कहता है कि क्या तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है। वो नाव वाला थोड़ी देर सोचता है और बहुत ही ज्यादा भोलेपन से कहता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। बिजनेसमैन कहता है, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? अखबार में मेरी फोटो डेली आती है। नाव वाला कहता है, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं जब छोटा सा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपना घर बार चलाने के लिए मैं बचपन से ही काम करने लग गया और मैं ये नाव चलाता हूँ। ये सब सुन के उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले का मजाक उड़ाया। अरे तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तेरी जिंदगी का क्या फायदा, तेरी ये जिंदगी बर्बाद है। ये सब सुन के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उस नाव वाले ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन नाव वाले से कहता है कि ये जो तू जमीन देख रहा है, यहाँ पे मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री खुलने वाली है जिसमें मिनरल वाटर्स बनेंगी और वो शहरों में बिका करेंगी। नाव वाले को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है, क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर कहता है कि अरे पानी की बोतलें जो तेरे गाँव में नहीं बिकती, लेकिन ये पानी की बोतलें शहर में बहुत ही ज्यादा बिकती है। बिजनेसमैन कहता है कि तू कभी शहर गया होगा तो तूने पानी की बोतलें देखी होंगी जो की दुकानों पे बिकती है। नाव वाला कहता है, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन हंसता हुआ कहता है, तू कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं, तू कभी शहर गया ही नहीं, तेरी जिंदगी का क्या फायदा, तेरी ये जिंदगी बर्बाद है। वो बिजनेसमैन बहुत हंसता है। बिजनेसमैन की बातें सुनने के बाद नाव वाले को सच में लगने लग गया कि मेरी जिंदगी तो सही में बर्बाद है, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। यही सब सोचते सोचते उस नाव वाले का ध्यान उसकी नाव से हट जाता है और उसकी नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है। टक्कर की वजह से नाव में पानी भरने लग गया और नाव डूबने लग गई। उस जगह पर पानी बहुत ही ज्यादा गहरा था और किनारा बहुत ही ज्यादा दूर था। अब वो नाव वाला समझ गया कि ये नाव डूबने वाली है और नदी में कूदने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नाव वाला जैसी नदी में कूदने जाता है वो बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबराते हुए कहता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुन के वो नाव वाला हंस देता है और कहता है, अरे साहब, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपको तैरना भी नहीं आता। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का रियलाइज हुआ और उसने नाव वाले से कहा कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। ये सुनकर वो नाव वाला कहता है, अरे साहब, घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना नहीं दूसरों की जान बचाना भी आता है। उसने बोला, साहब, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको ये नदी पार करवा दूंगा। उस नाव वाले ने ना खुद अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस स्टोरी से हम एक सीख ले सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये किसी को भी नहीं पता।